गुड मॉर्निंग एवरीवन। यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग चैनल एंड दिस इज अजय। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारे क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्रूड ऑयल की पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगी, दोनों में नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। आपको पता ही होगा ओपेक से रिलेटेड काफ़ी सारी फिर से न्यूज़ आई है। तो ये कमेंट्री दोस्तों सैटरडे तक चलती रहेगी क्योंकि संडे को है मीटिंग। जी हाँ, 4 दिसंबर को ओपेक की मीटिंग होने वाली है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रोडक्शन कट होने वाला है। तो क्या है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? हमको कहाँ पे हेजिंग करनी है, हमको कहाँ पे एवरेजिंग करनी है, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहेगी इंट्राडे, शॉर्ट टर्म सबके लिए, उसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वेट किस बात का? चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए अगर आपको इसका पूरा आनंद लेना, पूरा नॉलेज लेना है। मुझे लगता है कि यूट्यूब में शायद आपको पहली बार दिखेगा कि आपको इंट्राडे लेवल्स भी दिए जाएँगे और साथ में आपको नॉलेज और स्किल्स भी दिया जाएगा, दोनों एक साथ, राइट? पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि भई कौन-कौन सी न्यूज़ आई है। हमारा ये हमारा तरीका होता है, सबसे पहले हमको न्यूज़ करना है। देखो, आर फियर्स ऑफ चाइनाज़ ऑयल डिमांड स्लम्प ओवरब्लोन? व्हाट एक्ज़ैक्टली इट इज़? मैं जल्दी से बता देता हूँ, हिंदी में अनुवाद भी करूँगा। ऑयल प्राइस स्लम्प टू देयर लोएस्ट लेवल सिंस दिसंबर 2020 तो फियर ऑफ slumping demand in China. China's latest movement restriction might not be much as drag on oil demand as the market fears. Demand is set for the surge. देखिए, इसका कहने का मतलब मैं आपको न्यूज़ का सारांश बता देता हूँ कि कुल मिला के चाइना में अभी स्लो डाउन है, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है ना? ठीक है ना? और आपको न्यूज़ बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल की काफ़ी सारी न्यूज़ आई है, राइट? एक न्यूज़ आई कि भई ये रॉयटर्स का जो सर्वे आया है ना, इसमें ये आया है कि ओपेक कट 7 लाख 10 नॉट 71,000 आई थिंक 71,000 बीपीटी इन नवंबर, राइट? ये कट नहीं किया है, मतलब जब उन्होंने लास्ट मंथ जो हमने प्रोडक्शन कट किया था ना, नहीं किया था कि 2 मिलियन जो भी हमने ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया था, तो उसका रिज़ल्ट है क्या अभी 2 महीने ही निकले हैं, 2 महीनों के अंदर इन्होंने इतना प्रोडक्शन कम कर दिया है। ठीक है ना? ठीक है? तो आने वाले दिनों में और भी प्रोडक्शन कट करेंगे। तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पढ़ा देता हूँ कि यहाँ पे क्या-क्या लिखा हुआ है और उसका एनालिसिस भी हम जल्दी से कर लेंगे। मैं हिंदी में अनुवाद भी करूँगा आपको, तो बनी रहिए इस वीडियो में। लेड बाय गल्फ मेंबर स्टेट ओपेक ऑयल आउटपुट ड्रॉप्स इन नवंबर इन लाइन विद द ओपेक प्लेस टू कट आउटपुट बाय 2 मिलियन बैरल्स। आपको पता है लास्ट टाइम जो कट हुआ था वो 2 मिलियन बैरल्स का हुआ था पर डे फॉर द मंथ, right? According to the release on the Wednesday, the OPEC produced 29.0 billion barrel per day in the November. The survey reported, which is lower than production for October. Of the 2 million BPD, 1.70 was to cut from 10 original OPEC, which saw November production fall by 77 lakh 20,000 BPD from October to November. According to Reuters survey, this means the actual production below the place November output target. Actually, इनका जो प्रोडक्शन है जो इन्होंने किया था ओपेक मीटिंग में, वो जैसे नहीं होता है हमारे हमारे इंडिया में क्या होता है जब बजट पास होता है, तो बजट में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। क्या आज तक का रिकॉर्ड ऐसा इतिहास है अपने पार्लियामेंट का कि हमने कोई भी बजट पेश किया हो और वो बजट एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट हो गया हो? कभी नहीं होता है। ठीक है ना? वो बजट में आता ही है, वो कभी इम्प्लीमेंट होता नहीं है। तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी होता है ना? तो उसी तरीके से इन्होंने जो प्रोडक्शन कट किया ना, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कट ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना? तो इनका कहने का मतलब ये है। तो देखो अब अगर आप मुझसे पूछे तो ये मैं न्यूज़ है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा न्यूज़ में क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग बोलते हैं सर आपका वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आपको स्किलफुल बनना है, नॉलेज लेना है तो वीडियो तो लंबा होगा ना दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। अगर आप मुझसे इन न्यूज़ का जो जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है आपको, जो एनालिसिस मैंने किया है अभी, उनका अगर मैं एक इंटरप्रिटेशन बनूँ, अगर मेरे हिसाब से मैं असम्पशन्स करूँ ना, तो देखिए क्या होने वाला है अगर आप मुझसे पूछे, ठीक है ना? अगर ओपेक प्रोडक्शन कट कर भी देता है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से, जैसा कि मेरा थंबनेल भी दिखा रहा है, अब मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी 7,500 इंडियन मार्केट और 85 85 नहीं 90 मान लो आप, राइट? 90 तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी क्रॉस करेगा क्रूड ऑयल, ऐसा मेरा अंदाज़ा। देखिए, अंदाज़ा होता है लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि देखो हमारे अंदाज़े से अगर सब कुछ होता है मार्केट में, किसी का भी अंदाज़ा हो, एक्सपर्ट का हो या बिगिनर्स का हो, अंदाज़ा हमेशा फेल भी हो सकते हैं। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भले आप कितने ही कॉन्फिडेंट हो, लेकिन एक आपको गली ऐसी रखनी है कि आपको ये मान के चलना है कि यू कैन बी रॉन्ग, और अगर आप रॉन्ग होते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, वो आपको पहले से ही करना पड़ता है। तो अभी जो मेरा प्रेडिक्शंस है, वो मुझे लग रहा है कि ये वापस से दोस्तों कभी 90 पे नहीं आएगा, भले ही अगर प्रोडक्शन कट हो जाए, जिससे चांसेस ज़्यादा है, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये वापस अगर ऊपर पाएगा, ये स्लो डाउन ही रहेगा क्रूड ऑयल में। और मुझे लगता है कि अगर 85 आता है, so it will be opportunity for me to look down some below levels because 85 के बाद अगर आ जाता है तो गोल्डन चांस होगा क्योंकि वापस वहाँ से नीचे जाएगा ये। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ऊपर आएगा 7,500 जो वो ज़माना था रशिया यूक्रेन वॉर का, मुझे लगता है कि वो एरा एंड होने वाला है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। और मुझे नहीं लगता कभी भी ये 90 का क्रॉस पर आएगा। क्रूड ऑयल अब 90 को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाएगा।
थोड़े दिन अगर और सस्टेन कर गया तो मैं क्वाइट श्योर हो जाऊँगा कि कभी भी $90 को अगर ये ओपेक प्रोडक्शन मीटिंग जो आई संडे को और मंडे को अगर ये 90 को क्रॉस नहीं कर पाता है तो भूल जाइएगा दोस्तों कि कभी भी 90 को क्रॉस करेगा अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। लेकिन अगर क्रॉस करता है तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखनी है। उसी हिसाब से इंडियन मार्केट में मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी 7500 को क्रॉस कर पाएगा। क्योंकि अभी मार्केट में देखिए ना कुछ बचा ही नहीं है। ये तो आप खुद ही देख लीजिए 2 बिलियन बैरल का पहले उन्होंने प्रोडक्शन कट किया था। कितने दिन हुए अभी? 1 डेढ़ 2 महीने हुए हैं और क्या हालत देखो इसकी। कोई मतलब है ही नहीं ना, तो ये नीचे ही जाने वाला और अभी आप मान के चलिए कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कट ओपेक नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही अमेरिका का प्रेशर है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं, बट हमें सतर्क रहना है। आज है थर्सडे और कल है फ्राइडे, तो हमें फ्राइडे तक पहले चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। हमें आनन-फानन में कोई लेवल नहीं लेने होते, ध्यान रखिए दोस्तों। और एक न्यूज़ बता देता हूँ दोस्तों आपको सबसे आरबीआई की गाइडलाइन जो सेबी की गाइडलाइन है हमारी, आरबीआई की नहीं, सेबी की गाइडलाइन दोस्तों हमेशा फॉलो करिए। सेबी हमारे लिए कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है, तो किसी भी तरह की अगर कोई मैनिपुलेटेड न्यूज़ अगर आपके हाथ में आती है, कोई भी अगर आपको कोई न्यूज़ देता है जिसके जो रिसोर्सेज़ हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है, राइट? ऑथेंटिक नहीं है, तो उस न्यूज़ को कृपया करके आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि फॉरवर्ड करना बड़ा आसान होता है। व्हाट्सएप पे एक आप टिप करते हो, टेलीग्राम पे एक टिप करते हो, उसको फॉरवर्ड कर देते हो। बट आपको अंदाज़ा नहीं होता कि जब आप मैनिपुलेटेड न्यूज़ जाने-अनजाने में जाने-अनजाने में से जब फॉरवर्ड करते हो, तो आगे कितने लोगों को नुकसान होता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते और वही न्यूज़ घूम के आपके पास आती है और आपको भी नुकसान होता है। तो इसीलिए ये एक हमेशा प्रैक्टिस बनी है दोस्तों कि कभी भी कोई न्यूज़ आए, उसको पहले पूरी तरह से जाँचिए, परखिए, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करिए, कम से कम 5-6 वेबसाइट पे चेक करिए गूगल पे। जब आपको लगे कि हाँ, दिस इज़ रियली वेरी ऑथेंटिक न्यूज़, तभी उसको जाके फॉरवर्ड करिए। तो मुझे लगता है कि हमें सेबी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए है, हमारे लिए ही काम कर रही है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कभी भी इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ना करिए। चलिए दोस्तों अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। हुँ, हुँ, 80.44 हालाँकि कल हमने दिया था व्हाट्सएप पे तो हमारे हो गए थे, लेवल हिट हुए थे। सो अभी यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हो रहा है, आपको दिख ही रहा है, राइट? 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। देखिए ऊपर की साइड जब तक ये 81.20 को क्रॉस नहीं करता है, मुझे नहीं लगता कि ऊपर की साइड के कोई भी लेवल बनते हैं। अगर 81.20 को क्रॉस करता है तो आप वापस से 82 के लेवल रखिए। बट ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि देखो अब मैं जब अगर इस सेंटेंस ये बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से देखो, मैं ये मान के चलूँगा ना कि जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वो सही है, ऑब्वियसली राइट? उसमें कॉन्फ्लिक्ट मैं रख नहीं सकता, राइट? कि मैंने एक सेंटेंस बोला पूरा एनालिसिस करके भई ये 85 या मतलब 90 के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, राइट? तो मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ मार्केट में। जब बेयरिश हूँ तो ऊपर के लेवल जब आप लोगे, मतलब हमें लेने हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी सावधानी रखनी है, राइट? ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि 81.20 के ऊपर जाता है तो 82 के लेवल्स और वहाँ पे इमीडिएटली किसी भी तरीके से दोस्तों, ठीक है ना? वहाँ पे क्योंकि वो जो लेवल है मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेन होने वाले, राइट? तो यहाँ से अगर 81.20 के पास जाता है तो 82 के लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ सस्टेन रहने के चांसेस बहुत कम है बिकॉज़ आई एम कंप्लीटली बेयरिश अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट एनालिसिस एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, राइट? डाउन साइड अगर मैं देखूँ तो डाउन साइड दोस्तों अगर ये 80 के नीचे जाता है, ठीक है ना? 80 के नीचे जाता है तो डाउन साइड मुझे लगता है कि वापस से आपको 79 तो डेफिनिटली मिल सकते हैं, क्वाइट ईज़िली। और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मुझे बोले तो दोस्तों मैं बेयरिश हूँ, राइट? येस, 80 हो सकता है शायद 15-20 दिन पहले हम 80 के लेवल्स हमारे लिए बहुत बॉटम रहे होंगे। हम हमेशा सोचते थे कि 85 या 95 पे डाउन साइड मिल सकते हैं हमको, लेकिन अभी मुझे 80 भी मतलब एक ओवर वैल्यूड लग रहा है। लेकिन वेट करिए, देखो अगर 82 आता है और 84 आता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है 84 सस्टेन नहीं कर पाएगा दोस्तों किसी भी कंडीशंस में। लेकिन वी हैव टू वेट फॉर द ओपेक न्यूज़ एज़ वेल, बिकॉज़ ओपेक की न्यूज़ में अगर कुछ भी हमें पता नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ सनसनीखेज़ हो जाता है, तो पूरी काया-पलट हो सकती है। लेकिन लेवल्स देखिए 80 के नीचे है 79, राइट? अब मैं बात कर लेता हूँ इंडियन मार्केट की गाइस। एंड गाइस हमेशा कॉशियस रहिए, ध्यान रखिए कि आपको है ना स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करना है, कभी भी लालच नहीं करना है। देखो लालच, मैं कह रहा हूँ आप कितना दूर, वो लालच है ना एक डॉग की तरह है, समझ रहे हो? एक कुत्ते की तरह है, ठीक है ना? जितना आप उससे पीछे भागो ना, वो उतनी आपके पीछे भागता है, ठीक है ना? वो उस तरह का लालच है, काफ़ी लालच कभी जाता नहीं है। ये चीज़ मुझे लगता है कि कभी नहीं जाने वाली है। किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा, राइट? बट कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
मार्केट में, देखो 6540 पे है। तो मैंने आपको यहाँ बोला कि अगर ये 6500 कल मैंने बोला था 20 के नीचे, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है 6500 के नीचे अगर जाता है, तो आपको वापस से 6420 के लेवल्स मिल सकते हैं ईज़िली। ऊपर की साइड में जब तक ये 6620 को क्रॉस नहीं करता है, मुझे 6620 को क्रॉस नहीं करता है, 6600, हाँ, 20 के मान लीजिए 6620 को क्रॉस नहीं करता, तब तक मुझे किसी तरह की अपसाइड नहीं देगा। अगर 6620 को क्रॉस करता है, तो आपको 6700 मिल सकते हैं। लेकिन अगर 6000 ये 500 के नीचे जाता है, तो आपको 6420 के लेवल्स मिल सकते हैं। ऑन एंड ऑल, इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई एम बेयरिश ऑन क्रूड ऑयल। अभी के लिए नहीं, अभी अब मुझे लोग बोलेंगे सर आप बेयरिश हो और अभी ओपेक की न्यूज़ आ जाती है, तो ओपेक की न्यूज़ के बाद मैं बेयरिश हूँ। ये तो मैं पक्का हूँ कि ओपेक की न्यूज़ के बाद चलो मान लो बढ़ भी गया, 84 भी आ गया, 85 भी आ गया, तब भी मैं बेयरिश हूँ क्रूड ऑयल में। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ, क्योंकि मार्केट में देखो, अगर आप जियोपॉलिटिक्स नॉलेज रखते हैं ना, देखो कैसे काम होता है जियोपॉलिटिक्स नॉलेज। सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन काम नहीं आती है, उसको इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए, जो मुझे लगता है कि आपके इनोवेटिव एंड क्रिएटिव माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? इवन बड़े-बड़े जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना? उनको भी समझ नहीं आता है, वो सिर्फ़ जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशंस होती है उनके पास बहुत सारी, लेकिन करंट अफ़ेयर्स का नॉलेज होता है, राइट? वो बहुत सारी प्रतियोगिता दर्पण वगैरह आती है, बहुत सारी नॉलेज होता है, लेकिन उनको उसको उस नॉलेज के बेसिस पे आपके प्राइस पे क्या इम्पैक्ट करने वाला, वो एक अलग आर्ट होता है, आप समझे? वो एक अलग नॉलेज होता है, कि जो आप इन्फॉर्मेशन है उसका पॉलिटिकली कैसे मोल्ड होके वो प्राइस पे कैसे इम्पैक्ट करती है, वो एक अलग तरीके के आर्ट है। वही मेन चीज़ है, राइट? अगर आपको करंट अफेयर का नॉलेज हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉलेज तो क्या है, करंट अफेयर डॉट आप डालोगे, गूगल पे डालोगे, आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएगी, राइट? बट इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए, वो आपको आएगा धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ, राइट? अब देखिए जो न्यूज़ है, मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा-सा एक हिंट देता हूँ। जैसे न्यूज़ आई है, ठीक है ना? अभी देखो, अभी अब इसमें आपको सोचना है, आपका ऑब्जर्वेशन बनता है। कैसे बनता है देखो, एक बात तो प्रोडक्शन कट कोई नई बात नहीं है। आपको पता है पिछली बार कितना प्रोडक्शन कट हुआ था? हेवी प्रोडक्शन कट, 2 मिलियन बीपीटी प्रोडक्शन कट हुआ था। ठीक है ना? क्या नतीजा निकला? चलो 2-3 दिन के लिए वो ऊपर गया, न जाने क्या-क्या जो भी हुआ, लेकिन एट द एंड क्या हुआ? अभी किस लेवल पे है, राइट? अब मुझे बताइए कि फर्दर जितना हम आगे जा रहे हैं, उतना ही स्लो डाउन हो रहा है, ये तो पता है। भले आज अगर ईर्ष्या एग्रीमेंट खत्म भी हो जाता है, तो भी उसके इम्पैक्ट तो रहेंगे, राइट? थोड़ा बहुत स्लो डाउन तो रहेगा ही, पूरा 2023 स्लो डाउन का ही रहेगा, राइट? ठीक है ना? तो इम्पैक्ट तो पड़ने वाली ही है, तो स्लो डाउन होने वाला ही है, राइट? अभी मान लो अगर ओपेक प्रोडक्शन कट कर भी देता है, तो जब पहले कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अभी क्या फ़ायदा होगा? ठीक है ना? और ऊपर से प्रोडक्शन कट करने पे कंजम्पशन कम होगा, और जो रशिया से और लोग ज़्यादा ये इंडिया, चाइना खरीदने लगेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो गरीब कंट्रीज़ और गरीब होती जाएगी, वहाँ पे स्लो डाउन होगा, वो और कंजम्पशन कम करेंगे। कुल मिला के दोस्तों, मुझे कोई तरीका नहीं लग रहा है, अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे किसी तरीके से कोई तरीका नहीं लग रहा है कि क्रूड ऑयल अब आने वाले टाइम में कभी भी 90 क्रॉस कर जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों डिस्क्लेमर है, राइट? वी नेवर श्योर व्हाट कैन बी हैपन। एक डिस्क्लेमर ये है दोस्तों, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, अपने डिफरेंट ओपिनियन देके। बाय सेल की रिकमेंडेशंस मैं नहीं देता हूँ दोस्तों, सिर्फ़ सिग्नल के बेसिस में जो लेवल जनरेट होते हैं, और न्यूज़ के बेसिस पे जो एक एक्सप्लेनेशन मिलता है, और उसकी वज़ह से जो इम्पैक्ट होने वाला है प्राइस पे, शॉर्ट टर्म में और इंट्राडे में, उसके बारे में एनालिसिस करता हूँ। तो अगर आप कोई ट्रेड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि या तो आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, या फिर किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आपकी ज़िम्मेदार है दोस्तों, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। तो इसीलिए वैसे हमेशा सेबी भी बोलती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते वक़्त, हमेशा, बिकॉज़ इट्स योर मनी। जब आप मनी इन्वेस्ट करते हैं, देन यू हैव टू थिंक कि यू हैव अ फैमिली, और वो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे भी पड़ने वाला है। सो बी वेयर, कभी भी ऐसे आनन-फानन में नहीं करना है कि बैठा लेना ही है, लेना ट्रेड, ऐसे नहीं करना दोस्तों। जब अपॉर्च्युनिटी बने, जब आप श्योर हो, आपका पूरा एनालिसिस हो अच्छा खासा, और उसके बाद ही किसी तरह के लेवर्स लिया जाए दोस्तों, और लालच हमेशा नहीं करना है। आपको स्ट्रैटेजी बनानी है दोस्तों, देखो मार्केट में स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप यकीन नहीं मानेगा, पिछले 4 महीने से, साढ़े 4 महीने से हम ट्रेड कर रहे हैं, और एवर सिंस व्हेन आई स्टार्टेड माय चैनल, राइट, मैंने वहाँ पे हमेशा से बोला है, स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप सड़क पे चल रहे हैं, चलते-चलते आप गिर गए, या किसी स्कूटर ने पीछे से मार दिया, या कार ने किसी पीछे से मार दिया, राइट? उसपे आपका बस नहीं है ना। कोई पीछे से अगर आपको मार के चला जाए, तो आप उसमें क्या करोगे? ठीक है ना? आप कुछ नहीं कर सकते ना। वही बात है। अब आप कार कितनी अच्छी चलाना जानते हो, कोई पीछे से आके आपको, कोई नौसिखिया जो कार चला रहा है पीछे से, वो आपको आके पीछे से ठोक दे, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज़ है, ठीक है ना? आपको पता है, आपको स्ट्रैटेजीज़ कैसे अपना सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और अगर हिट भी हो जाए, तो उसके बाद करना क्या है, वो चीज़ें, राइट? आप समझ रहे हैं ना? तो वो स्ट्रैटेजी, जैसे मान लो आपको पता है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं,
देन यू हैव टू टेक आप ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेते हैं, राइट? ताकि आपको पता है कि ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले ले, तो उसको दिक्कत हो जाती है। मतलब स्ट्रैटेजी एक्सीडेंट होते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है। आप ने यू नेवर नो। उसी तरीके से मार्केट की प्राइस में भी एक्सीडेंट हो जाएँगे। अभी मान लो अपन बात कर रहे हैं और अभी कोई न्यूज़ जाए, 1 मिनट में ये 6500 6400 में चला जाए, ठीक है ना? तो फिर आप क्या करेंगे, राइट? तो अब वो हो गया, ठीक है ना? अगर आप सिर्फ़ टेक्नोलॉजी में रहते हैं, आप कैंडलस्टिक में रहते हैं, तो खत्म आपका गेम, राइट? लेकिन अगर आप वहाँ पे स्ट्रैटेजी रहती है कि भाई 6400 पे आ गया तो हमको क्या करना है? आपका कन्विक्शन क्या कहता है शॉर्ट टर्म का? इंट्राडे का कन्विक्शन क्या कहता है? वहाँ पे क्या होता है? वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6400 पे आप अपना प्लेटफ़ॉर्म वापस से बना सकते हैं, बेस, ठीक है ना? आप क्या कर सकते हैं, आप पहले ही करके रखिए कि 6400 आ जाता है, क्रैश हो जाता है तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मुझे अगर 6400 पे आ जाता है तो मुझे हेजिंग करनी है, मुझे एवरेजिंग करनी है, मैं यहाँ पे क्या कन्विक्शन है, ये सारी चीज़ें पहले एडवांस में सोच के रखिए। और दोस्तों यकीन मानिएगा ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। मुझे पता है सुनने में शायद आपको लेक्चर लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है मार्केट में। कमोडिटी में तो मैं ये कहता हूँ कि यही सब कुछ मेंटेन होता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी, आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, आपको कहाँ क्या करना है, पहले ही सारी चीज़ें एडवांस में सोच के रखेंगे कि आपके साथ ये अगर वर्स्ट होता है तो क्या करना चाहिए, वो होता है तो क्या करना चाहिए, ये कोई नहीं सोचता। आज मैं सही बता रहा हूँ, वर्स्ट एवर कोई नहीं सोचता, ज़्यादा से ज़्यादा कोई एसएल रख देगा, एक छोटा-सा एसएल रख देगा वहाँ पे। क्या एसएल कोई स्ट्रैटेजी होती है? अरे सर, एसएल कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है और एसएल के बारे में तो मैंने एक वीडियो भी बनाया। मैं आज आपको मेरा जो दूसरा चैनल है अजय का उल्टा चश्मा, उसमें आपको वीडियोज़ भी मिलने वाले हैं। बहुत बेहतरीन वीडियोज़ बनते हैं, सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह की मैं बात की जाती है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखिए, आप नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्रिक्स वगैरह दी जाती है, मोटिवेशनल चैनल है, स्पेसिफिक टू रिलेटेड स्टॉक मार्केट, वहाँ पे कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी उनको डिटेल में बताया जाता है। आप वो भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको कन्विक्शन दे दिया क्रूड ऑयल पे, मेरा एनालिसिस दे दिया है। अब देखते हैं, ओपेक की मीटिंग को हमेशा वॉच करते रहिए, ऑथेंटिक न्यूज़ देखें, ऑथेंटिक चीज़ों को ही आगे स्प्रेड करिए। बी कॉशियस, बी जेन्युइन, बी स्किलफुल, बी नॉलेजफुल, देन ओनली ट्रेड। ओनली सिर्फ कैंडलस्टिक देख के ट्रेड नहीं करना दोस्तों। कैंडलस्टिक इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, बट सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक देख के अगर ट्रेड करना है तो दोस्तों नहीं हो सकता। इट्स अ मिक्स बैग, आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती है। न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा मार्केट को ड्रिवन कर रही है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द न्यूज़ ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डिप्लोमैट्स, रशिया क्या बोल रहा है, यूक्रेन क्या बोल रहा है, एंड इट विल इंक्रीज योर नॉलेज एज वेल, राइट? सो बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर्स। विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।